फूकी हुई पार्टी कांग्रेस अपने फूके हुए नेताओं के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा। अमित शाह के इस्तीफे से कम पर हम मानेंगे नहीं। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के चेहरा नंबर 1 गुजरेवाला, सुरजेवाला और और सुरजेवाला के साथ देने के लिए उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। इन दोनों फूके हुए नेताओं के माध्यम से कांग्रेस ने भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि पूरी ये चाल, ये पूरा षड्यंत्र, ये पूरा खेल गृह मंत्री का है। तो क्या गृह मंत्री को इस पर मानहानि नहीं करना चाहिए? अमित शाह क्या इसे हल्के में छोड़ देंगे? अमित शाह भी ठोक करके आए और मैंने जरा सा इनकी मांग को तो हम ये समझते हैं कि क्या है, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि हम एक पूरे विपक्ष की एक बैठक बुलाएंगे और उस बैठक के माध्यम से हम ये मांग करेंगे, लोकसभा हम चलने नहीं देंगे, राज्यसभा हम चलने नहीं देंगे। अब लोकसभा में औकात कितनी है आपकी, जरा सा कहते हैं ना कि वो नाप करके देख भी लेना चाहिए कि आपकी औकात कितनी है कि आप सदन चलने नहीं देंगे। इस देश ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा है, इस लायक नहीं छोड़ा है कि आप नेता प्रतिपक्ष बना सकें। भीख में आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मिला हुआ है ताकि आप एक जो संवैधानिक व्यवस्था है सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का, ऐसे कुछ मामले में नेता प्रतिपक्ष चाहिए तो आपको किराए के लिए एक नेता प्रतिपक्ष की बेशर्मी, आपको लज्जा नहीं आती कि आप अपने लोकसभा में नेता को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। इस देश की जनता ने आपको 10% के लायक नहीं छोड़ा। ऐसी पार्टी कहती है कि लोकतंत्र को मोदी ने खत्म कर दिया है, लोकतंत्र में रहने लायक आपको छोड़ा नहीं गया है। दरअसल हमने आपको कल एक विश्लेषण किया था और देखिए कि कैसे कल शाम में हमने जो बातें कही है, आज पूरे लोकसभा में वही बात गूंजी है। भारत के प्रधानमंत्री ने वही बात कही, भारत के गृह मंत्री ने वही बात कही, अश्विनी वैष्णव ने सदन के अंदर भारत के नए आईटी मंत्री ने यही बात कही। क्या बात कही? कहा क्या ये सब संयोग है महज कि एक दिन मात्र पहले अमेरिका के अखबारों में खबर ये छपती है जब भारत की संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये क्या खेल है? जरा इसको आप बारी बारी से समझने की कोशिश कीजिए। आज भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि महज संयोग नहीं है कि संसद का सत्र जब शुरू होना है उसके ठीक एक दिन पहले ये मामला आता है और उसी दिन जब संसद का सत्र शुरू होता है अखबारों में एक खबर छपती है और संसद का सत्र नहीं चलने दिया जाता है इस बात को लेकर के। अब पूरी प्रक्रिया को जरा समझने की कोशिश कीजिए। गृह मंत्री का इस्तीफा इनको चाहिए मुझे तो हंसी आती है सही में इस पार्टी की औकात को देख करके। कई बार ऐसा लगता है कि इस पार्टी को मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लेकिन आज जिस तरह से फूके हुए कारतूसों के साथ कांग्रेस बैठी और ये मांग कर डाली, इस पूरी प्रक्रिया को यदि आप देखेंगे तो ये लगेगा कि धीरे धीरे क्या कांग्रेस का एक खेल इसमें पूरी तरह से सामने आ जाएगा। आज जब लोकसभा स्थगित करवाया गया, राज्यसभा स्थगित कर दिया गया, तो शाम में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में एक बैठक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया सेल के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने की और सुरजेवाला ने और इस सब ने सीधे तौर पे आरोप लगाया अमित शाह के ऊपर कि देश के गृह मंत्री हैं और ये पूरा खेल उन्हीं का है, और इस तरह से कहा कि जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देते, और इतना ही नहीं, इन सब ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया है क्या जिसके लिए जांच होनी चाहिए? सुरजेवाला ने कहा कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म करने की बात ऐसे चिरकुट लोग कर रहे हैं जिनको अपने गांव जवार के क्षेत्र में 2 बार विधानसभा का चुनाव, हरियाणा के उसी क्षेत्र में चुनाव लड़े, जो अपने क्षेत्र कहते हैं, वहां 6 महीने के अंदर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े और दोनों बार पीछे से फर्स्ट कर गए। वो सुरजेवाला कह रहे हैं कि लोकतंत्र को मोदी ने खत्म कर दिया है और विपक्ष ने, और इसमें बड़ी साजिश से उस जज का नाम लिया गया है। वो जज साहब कौन है? वो जज हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जिन्होंने राम मंदिर पर, जिनकी अध्यक्षता में वाली पीठ ने राम मंदिर पर फैसला दिया। इस पूरे खेल को यदि आप समझेंगे, क्योंकि जस्टिस गोगोई का के परिवार का बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस से रहा है, तो ये पूरा एक फर्जीवाड़ा का आपको खेल समझ में आएगा
और मैं लगातार 3 दिनों से इस विषय को क्यों उठा रहा हूं, इस खेल को समझिए कि मैंने क्यों अपनी किताब में बेब लड़ाका के मुद्दे उठाए हैं। इसको फिर से आप इस चीज को समझिएगा कि कैसे ये कहा गया कि विघटनकारी तत्व है, और इसमें नाम एक चुनाव आयुक्त का भी नाम सामने किया गया है, और कहा गया कि पूर्व मंत्री कुछ इसमें हैं जिनके नाम लिए गए हैं। दरअसल इस खबर को बड़ी ही चालाकी से क्या किया गया है, इस खबर को पहले अमेरिका के अखबारों में छपवाया गया, एक दिन पहले अमेरिका के अखबारों में छपा। और इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे इसमें भूमिका एमनेस्टी इंटरनेशनल की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, भारत में जो वायर टायर गायर की जो धंधा चलता है वो एमनेस्टी के माध्यम से चल रहा था। अमित शाह ने सबसे पहले क्या किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से पूछा कि तुम अपना फंडिंग, जो तुम्हारा माल जो कमाई कर रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारा माल पैसा कहां से कमाते हो, कहां से लाते हो, ये फंडिंग का स्रोत तुम्हें, यदि भारत में काम करना है तुम्हें, भारत तमाम विदेशी कंपनियों को जिनको भारत में काम करना है उनको बताना पड़ेगा कि फंडिंग तुम्हारी होती कहां से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से 9-2-11 हो गया, भाग लिया यहां से। कांग्रेस काल में इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खूब लूट मचाई भारत, और पूरा जो जितना आप ये आयर गायर पायर जितना आप ये देख रहे हैं, ये वेब लड़ाके हैं, उसमें बहुत बड़े मामले पे इनकी फंडिंग है। ये एनजीओ भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र में बड़ी भूमिका रही है। भारत सरकार ने इसकी दुकान बंद करने के लिए कहा कि तुम अपना रिपोर्ट कार्ड हमें दो। अब ये जरूरी इस बात को लेकर के कि रिपोर्ट कार्ड जब इससे मांगा तो ये भाग लिया यहां से, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल भाग लिया यहां से। अब इस फोन टेपिंग में सरकार आज दो चीजें सामने आई। एक तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जब देखा, क्या बहुत चालाकी से देखिए कि क्या हुआ, क्या है हुआ, ये है इसमें कि जब ये मामला पूरी तरह से सामने आया कि इजराइल की एक कंपनी है, और इजराइल जो ने जो एक पेगासस नामक जो एक टेक्निक, एक सॉफ्ट एक स्पाईवेयर है, कह लीजिए स्पाईवेयर है, जो आपके मोबाइल में आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपके मोबाइल में वो कैसे सॉफ्टवेयर वो घुस गया और आपका पूरा, आपके पूरे मूवमेंट को वो पता करेगा, कहां आप बात कर रहे हैं, किससे संपर्क कर रहे हैं। इजराइल ने आज कह दिया कि हमने भारत से इस मामले में हमारा कोई व्यापार ही नहीं हुआ है, हमारा व्यापार पश्चिमी के देशों से हुआ है, हमारा व्यापार पनामा जैसे देशों से हुआ है, भारत से हमारा कोई व्यापार ही नहीं हुआ है। इस मामले में यदि ये आरोप लगाया जाता है तो हमारी जो कंपनी है उस कंपनी लॉ के हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इस 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 कंपनी ने इस इजराइल की इस कंपनी ने धमकी दी है भारत के इस वायर टायर गैंग को कि आपको, आपके खिलाफ हम मानहानि करेंगे। अब देखिए कि जैसे हमने 2 दिन से कहा कि योगी आदित्यनाथ के खौफ से, योगी का खौफ इस कदर है कि ये पूरा जो वेब लड़ाका गैंग है, ये पूरा गैंग जो है परेशान है। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि पूरा वजूद संकट में है, और यदि लोकसभा का ये सत्र शुरू हो रहा है, सरकार अपने एजेंडे तैयार करेगी। कांग्रेस को ये लग गया कि उसका पूरा वजूद खत्म हो चुका हुआ है। ऐसे में सरकार यदि इस सत्र में कोई लोकप्रिय बिल यदि पास कर पाई, जो उसके वोटर, जिसने उन्हें उसे वोट दिया है, जिसने उसे इसलिए खड़ा किया है, वो यदि इस तरह से कोई बिल यदि पास होता है, सदन पास हो जाता है, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है, कॉमन सिविल कोड है, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो सरकार को पास करने हैं। इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस ने इस तरह कि सदन को इस कदर माहौल खराब करके रखना है कि पूरा सदन इस वर्षाकालीन सत्र में चलने ही नहीं देना है। तो आप कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप सदन को बहुत देर तक रोक नहीं सकते। टेक्निकली समझिए, जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस आज बवाल कर, आज जिस तरह से सदन को नहीं चलने दिया गया है, इस तरह के मुद्दे से आप सदन को 1 से 2 दिन स्थगित करवा सकते हैं। यदि इस तरह के मुद्दे पर यदि आप कुतर्क करेंगे, चिरकुटाई करेंगे इस पे, तो आप बदनाम हो जाएंगे। आज जो है जिन जिन मुद्दों पर, अब किसान मुद्दा हवाई फुस हो गया है, तो एक दिन आप किसान मुद्दे पर चला ले रहे हैं, आप एक तरह से कुछ कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कल भी सदन जो है पेगासस के मामले पे नहीं चले, वो घेरेंगे। इसके लिए अभी 1-2 दिन, एक तरह से कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है कि बस किसी चीज को लेने में बस एक लवा दुआ टाइप का मामला हो गया कि चलो किसी मुफ्त में कुछ मिल जाए, उस तरह का मामला हो गया। इस तरह के मामले से सदन को 1 से 2 दिन के लिए सदन को स्थगित कराया जा सकता है। कांग्रेस की बिग प्लानिंग है कि लंबे समय तक इस सदन को कैसे नहीं चलने दिया जाए। लंबे समय तक यदि आप सदन को नहीं चलने देंगे
तो औकात तो राज्य लोकसभा में है नहीं कि अब लंबे समय तक नहीं टालेंगे, क्योंकि आपको गर्दन पे उठा उठा के मार्शल फेंक देगा, संख्या बल ही आपकी कितनी है, आप है ही नहीं उस लायक, विपक्ष की भी कोई औकात उस ढंग से है नहीं, राज्यसभा में अभी भी इनकी औकात थोड़ी बहुत बची हुई है। तो ये कोई बिल पास ना हो सके, इसके लिए राज्यसभा कंटिन्यूअसली स्थगित करने की प्लानिंग है। इसीलिए पूरी तरह से ये एक ऐसा सेंटिमेंटल मामला है जिसमें ये कहेंगे कि भारत की पत्रकारिता को खा रहे हैं। अब सिर्फ पत्रकारिता का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ये कहेंगे इंडियन जुडिशरी, एक जज साहब का भी नाम ले लिया गया, हवा हवाई है, किसी का नाम है, वो कौन है, वो पत्रकार कौन है, ये पूरा क्लियर नहीं है। सरकार ने कहा उसका मोबाइल नंबर बताओ कि किसके मोबाइल नंबर है। यदि 2 BHK वाली कोई महिला है जिसने 2 BHK के लिए पूरा खेल किया है, तो उन लोगों के नाम दो। द वायर में सिद्धार्थ वरदराजन है या कौन है, उसके नाम बताओ। तो ये कोई नाम नहीं बताने वाले, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं बता रहे, हवा में फेंक रहे हैं। एक जज साहब हैं, एक वकील साहब हैं, एक नेताजी हैं, राहुल गांधी का स्टाफ है। अरे कौन है राहुल गांधी का स्टाफ, बताओगे? कुछ नहीं बताएंगे। मतलब क्या है कि सिर्फ पत्रकार के मुद्दे पर ये बहुत दिन तक नहीं घेर सकते। तो अब इन्होंने गेम ये प्लान किया है, इसमें राजनेता भी है, इसमें जज भी है, इसमें साइंटिस्ट भी है, इसमें चुनाव आयोग भी है। मतलब मोदी इतना खूंखार हो गया कि इस देश के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहता है, पूरी तरह से निगल जाना चाहता है। ये गेम प्लान इतना बड़ा इन्होंने किया, इस चीज को बहुत व्यापक रूप से समझने की जरूरत है। कांग्रेस ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा है कि इसमें सब कोई है, मतलब सबको साधने की कोशिश की गई है, और साफ कहा है कि हम अमित शाह के इस्तीफे के बगैर मानेंगे नहीं, अमित शाह का इस्तीफा हमको चाहिए। अब इनको लगता है कि ये जो मजबूत कड़ी है वो अमित शाह है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में ये जो गेम प्लान चला रहे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो फेल हो गया। तो अब अमित शाह पर फिर से आए कि अमित शाह। अब अमित शाह का एंगल क्यों? क्योंकि जय शाह के खिलाफ एक स्टोरी करवाई रोहिणी सिंह, और इस तरह के फर्जीवाड़ा ये कराया गया। इसमें वायर टायर गायब से लेकर के वो कारवां मैगजीन है जिसमें वो बकैत कुमार जो फ्रॉड है उसने जो है उसका फर्जीवाड़ा किया, इन सब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दरअसल सरकार को अब इन सब पर योगी स्टाइल में एक्शन लेना चाहिए। हम थोड़ा इसीलिए अश्विनी वैष्णव पे आएंगे, हम इसका विश्लेषण आपको करेंगे। अब जब कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो रविशंकर प्रसाद मूड में आए। रविशंकर प्रसाद आज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हतोत्साहित तो थे कि देश के कानून मंत्री की कुर्सी उनसे छीन ली गई है, लेकिन रविशंकर प्रसाद एक बेहतरीन ऑरेटर हैं। इस बात से जिस व्यक्ति में जो चीज खासियत है, अरुण जेटली के जाने के बाद बीजेपी के पास रविशंकर प्रसाद से बेहतरीन ऑरेटर कोई नहीं है। तो आज पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा गया। रविशंकर प्रसाद चूंकि देश के कानून मंत्री रहे हैं, कानूनविद हैं, वो राम मंदिर मामले में वकील रहे, इस बात से कतई इनकार नहीं कर किया सकता कि रविशंकर प्रसाद एक बेहतरीन ऑरेटर हैं और एक अच्छे लॉयर हैं। आज तकनीकी रूप से रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को तार तार कर दिया, एक एक चीज उनकी नोच नोच करके रख दी, और रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा ये पूरा फ्रॉडिज्म है। और ये जब उनसे पूछा गया गुजरेवाला के बारे में, तो कहा कि भैया किसकी बारे में पूछ रहे हो? किसी पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं सुरजेवाला के लिए। और सही कहा रविशंकर ने, उन्होंने सही बात कही कि जो आदमी विधानसभा चुनाव 4 महीने में 4 बार हार जा, पीछे से फर्स्ट करता हो बार बार, वो इस तरह की बातें करेगा, उसका कोई आधार तो होना चाहिए भाई। तो उन्होंने सीधे कहा कि ये सब फालतू के लोगों का जो इसका कोई आधार नहीं है, ऐसे लोगों पे हम कोई जवाब देके उनकी अहमियत नहीं बढ़ाएंगे इस तरह से। अब ये खेला तो खत्म हो गया, ये जोरदार तमाचा मारा जो अमित शाह पर के इस्तीफा मांग रहे थे। अब जब ये पूरा खेल खत्म हुआ, जब ये चीजें चलनी शुरू हुई, तो उन्होंने एक एक चीज, तब एक नया चीज है कि राहुल बाबा का टेपिंग हो रहा है। अरे उस आदमी का क्या टेपिंग होगा जो आदमी अपना वजूद खुद खत्म कर रहा है। वो जिस राज्य में जाता है खुद की पार्टी का वजूद खत्म करता है, उस सहयोगी पार्टी का वजूद खत्म करता है। तो इस राहुल गांधी का होना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। आज राहुल गांधी ने 2-3 ट्वीट किए कि डर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री डरपोक हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ट्वीट किया, दिन भर जो है वो ट्वीट करते रहे, ट्विटर मास्टर हो चुके हुए हैं। इस राहुल गांधी के ट्वीट के माध्यम से दरअसल इस पूरे खेल को यदि आप समझेंगे तो ये पूरा लगता है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बिग गेम प्लान है। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था